अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं और गार्डनिंग को भी इंजॉय करें। तो जनाब यहाँ पे आज आपको मैं एलोवेरा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल आपके साथ बात शेयर करने वाली हूँ। एलोवेरा तो तकरीबन सब घर में पाया जाता है और जितने भी गार्डनिंग करने वाले हजरात हैं वो तकरीबन एलोवेरा अपने घर में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि ईज़ी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे भी हैं। अब हमारी सेहत के हवाले से, हमारे प्लांट्स की सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये इसके रेमेडीज़ वगैरह में भी यूज़ होता है। डीआईवाई करना हो, स्किन की ट्रीटमेंट हो, हेयर की हो, सब में हमारा जो है एलोवेरा काम आता है। अगर हम इसको प्लांट्स के फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करें तब भी कर सकते हैं, और अगर हम इसको कीड़े मकोड़े भगाने के लिए अपने प्लांट्स में यूज़ करें तो तब भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अपने इस एलोवेरा प्लांट के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाने लगी हूँ। एलोवेरा तो सबके घरों में है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एलोवेरा के ऊपर फ्लावर्स भी खिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं एलोवेरा के फ्लावर्स की ही बात कर रही हूँ और मैंने फ्लावर्स का नाम ही लिया है। आप लोग हैरान मत हो, मेरे एलोवेरा में फ्लावर्स आने को रेडी हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और आपके एलोवेरा पे फ्लावर्स अगर आए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो आप क्या करें ऐसा कि आपके एलोवेरा में भी फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाएँ। तो जनाब, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ऐसे ऊपर जाएँ तो ये देखें जी, एलोवेरा के ऊपर फ्लावर की बड जो है तैयार हो चुकी है। इसके अंदर इस तरह की एक स्टॉक निकली है, ये यहाँ से देखें, यहाँ से इसकी ये स्टॉक निकली है और ऊपर जा रही है। और इसी तरह मेरे इस वाले एलोवेरा के ऊपर एक स्टॉक निकली है और यहाँ पे ये देखें कितनी प्यारी इसके ऊपर फ्लावर इसके ऊपर खिलने को तैयार हैं। जब ये थोड़े और मैच्योर हो जाएंगे तो इसके अंदर ऑरेंज कलर के फ्लावर आएंगे, उसका भी मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये देखें, यहाँ ये वाली स्टॉक भी यहाँ नीचे से ये देखें यहाँ से निकली है। तो ये एलोवेरा में कब आती है? तो जनाब, ये एलोवेरा में तब आती है जब आपका पौधा फुल मैच्योर हो जाता है, इसकी उम्र 4 से 5 साल हो जाती है, तब इस तरह की एक स्टिक निकलती है और उसके ऊपर फ्लावर्स खिलते हैं। अगर आपके एलोवेरा में निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकल रहे तो आप इस वीडियो में बताए हुए काम कर लीजिएगा, आपके एलोवेरा पे भी इस तरह की स्टिक आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे जान लेते हैं। जब हमारा पौधा मैच्योर हो जाता है, कहते हैं कि वैसे भी ये पौधा मैच्योर हो तो तभी इसकी अफादियत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपकी इसके ऊपर इस तरह की स्टिक आ गई है तो इस स्टिक के अपने फ़ायदे हैं और पौधा आपका तो 100% मैच्योर हो चुका है। तो जनाब, आपने जैसे कि सबको पता है कि एलोवेरा के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक जो है प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इसके फ्लावर्स में तो उससे भी डबल होगी। तो अगर आपका ये फ्लावर निकल आए और आपके कोई कट वगैरह लग जाए हाथ पे, तो आप सीधे सीधे इसके अंदर जो ऑरेंज कलर के फ्लावर होंगे अपने उस कट वाली जगह पे लगाएं तो आपका वो हिस्सा ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई जॉइंट पेन का मसला है तो आप इसको हल्का सा नारियल के तेल के साथ इन फूलों की पत्तियों को गर्म कर लें, जो इसके अंदर अभी तक नहीं बनी, 2-4 दिन में खिल जाएंगी, और वो वाला तेल आप अपने उस हिस्से में लगाएं तो वहाँ से आपको पेन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके बालों में खुश्की है तो आप इसको सरसों के तेल के अंदर गर्म कर कर रख लें, तो आपके बालों के अंदर से खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये 3 फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। कील मुहासे वगैरह अगर हों तो उसके लिए भी इसका यूज़ है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूँगी। ठीक हो गया। अगर अब आपके प्लांट्स के ऊपर एलोवेरा तो हैं, लेकिन उनके ऊपर इस तरह की स्टिक्स नहीं आ रही। देखिए, जब आपके एलोवेरा के पत्ते इस कदर मोटे मोटे हो जाएँ तो आपका जो प्लांट है, आप इसका जो भी इसको फर्टिलाइज़र देते हैं आप इसको ना दें। इसका ये मतलब है कि आपके प्लांट को, अगर आप इसके ऊपर स्टिक चाहते हैं, मतलब अगर आप इसके ऊपर ये वाली फ्लावर्स चाहते हैं, तब इसका हमने फर्टिलाइज़र बंद कर देता है। अदरवाइज़ आप इसको देते रहें। जब आपके प्लांट्स के इतने पत्ते स्लाइस इसके मोटे हो जाएं तो आप इसका फर्टिलाइज़र बंद कर दें। सिर्फ इसका पानी का ख्याल रखें, इसको तेज़ धूप से बचाएं। और इसके अंदर मेरे तो प्लांट्स के ऊपर इतना डेड वगैरह नहीं है, यहाँ इसके कोने जो हैं वो डेड होते हैं। अगर किसी के अंदर हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के अगर हो जाएं तो उनकी कटिंग वगैरह करें, सफाई वगैरह करें, आपके प्लांट में भी ये खूबसूरत स्टिक जो है वो ज़रूर आएगी। और जब आ जाए तो आप इसके जो फ्लावर्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें, अपने चीज़ों में ज़रूर उनको शामिल करें जो आपको मैंने फ़ायदे बताए हैं। उसके बाद जब ये फूल खिलेंगे, फूलों के अंदर ज़ाहिर बात है सीड्स भी बनेंगे। वैसे तो हम इसको पब्स से डिवाइड करते हैं यहाँ नीचे से ना, लेकिन हमें
यहाँ पे सीड्स भी मिल जाते हैं, हम उससे भी इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे भी इसको डिवाइड होता है। जब हमारी ये स्टॉक जो है, ये फ्लावर हमारा स्पेंट हो जाए, मैं तो इसको यूज़ करूँगी ऑयल बनाने के लिए। फ्लावर हमारा स्पेंट हो जाएगा ना, तो हम ये वाली स्टॉक ना यहाँ से कटिंग कर देंगे। इससे हमारे एलोवेरा की जो हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छी रहेगी, कोई ख़राबी नहीं आएगी, और मज़ीद भी इसके ऊपर स्टिक और निकलने का इम्कान है। तो इस स्टिक्स का निकलने का क्या मतलब है कि मेरे ये दोनों पौधे जो हैं मैच्योर हो गए हैं, मतलब अगर मैं अब इनको किसी चीज़ में यूज़ भी करती हूँ तो इनका फ़ायदा डबल होगा। तो आप लोग भी ऐसे पौधे ढूंढें खाने के लिए, या कोई भी आप लोग इसका यूज़ करना चाहते हैं जो मैच्योर पौधे हों, उन्हीं का फ़ायदा ज़्यादा होगा। और कोशिश करें कि उनके ऊपर इस तरह का फ्लावर भी आप ख़ुद देख लें और तब जाके उनको यूज़ में लाएं। तो आप लोगों के, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर किसी न किसी चीज़ के लिए आपको फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर फ़ायदेमंद साबित हुई है तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि किसी और के काम भी आ सके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप करीब से फूल देखिए और जनाब अल्लाह हाफिज़।